हे व्हाट्सअप पीपल। तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो जो 4 चीज़ मैंने आपको बताई थी वो आपको कैसे करना है। लो कॉस्ट इफेक्टिव, आपका रीच मोर टू मोर पीपल, स्केलेबल मॉडल और नो लोकेशन बैरियर। इस चारों को आपको कवर कैसे करनी है, राइट। तो पहले हम समझते हैं लो कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। तो लो कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? लो कॉस्ट इफेक्टिव जैसे कि आप ऑफलाइन ब्रांडिंग करते हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, तो आप उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। आपको सेल्स के लिए हायर करना पड़ता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता है ताकि आपकी सेल्स आए। तो आप खर्चा करते हो ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, सेल्स हायर करते हो। तो वो जो आप खर्चा करते हो वो आपकी हाई कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो लो कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप ऑनलाइन पे आप इस चीज़ को करोगे, ब्रांडिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, और आपके यहाँ पे सेल्स के लिए कोई बंदे हायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपका लो कॉस्ट प्रोडक्ट इफेक्टिव है, राइट। तो इसको आपको करना कैसा है? तो लोग आपको आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ये सब करने से तो आपको मतलब सेल्स आएगा ना, ठीक है। तो आपको अगर ये मार्केटिंग करनी है आपकी प्रोडक्ट की, लेकिन ब्रांडिंग करनी है आपकी खुद की, ठीक है। यहाँ पे आप खुद एक ब्रांड हो। ऑनलाइन बिजनेस किसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नहीं चलता है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस एक ट्रस्ट पे चलता है जो आप खुद हो। तो आपको ना आपकी खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, खुद की ब्रांडिंग होगी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो इसको आप कर पाएंगे कैसे? आपकी प्रोफाइल के थ्रू। जो आपकी प्रोफाइल होता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, फेसबुक प्रोफाइल हो गया, यूट्यूब प्रोफाइल हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया। तो ये आप प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हो। ये जो प्रोफाइल होगा वो चारों तरफ स्प्रेड होगी आपका। वो जो आप ब्रांडिंग करेंगे, वो जो आप मार्केटिंग करेंगे आपकी प्रोडक्ट की, वो आप एड्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। आप खर्चा तो करते हो ना ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाओगे, ठीक है। अगर आप एड्स चलाओगे तो आपकी कस्ट ना यहाँ पे ऑफलाइन के मुकाबले कम होगा, ठीक है। जो भी आप एड्स रन करेंगे, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या फिर लिंक्डइन पे हो, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम आएंगी। इसको आप मैं आगे समझा दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आएंगी। तो इसलिए आपको ऑनलाइन जो कॉस्ट, लो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं रीच मोर टू मोर पीपल, राइट। तो आप ये समझिए कि अगर आपने फेसबुक पे ऐड चलाई है, ठीक है, किसी भी आपकी प्रोडक्ट की ऐड चला रखी है फेसबुक पे, तो आप कैसे चलाएंगे ऐड? आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन में समझते हैं तो अगर किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का ऐड चलता है तो वो कैसे चलता है, राइट। इसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है, जो ऐड करेंगे उसको बताना पड़ता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कहना है उस चीज़ पे, एड्स पे, ताकि लोग समझ पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन एड्स रन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप फेसबुक पे अगर ऐड रन करते हो तो फेसबुक पे आपको कहना होगा फेसबुक को कि भैया फेसबुक, मेरे को 50 लाख कस्टमर तक रीच करना है, यानी कि मेरे को 50 लाख कस्टमर तक जाना है। उसके लिए मेरे को इतना कष्ट आएगा। वो आप सॉरी आपको फेसबुक बता देगा कि अगर आपको 50 लाख कस्टमर तक पहुंचना है तो आपको कष्ट इतनी आएगी, ठीक है। लेकिन वो जो कॉस्ट होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर आप ऑफलाइन में 50 लाख कस्टमर तक पहुंचोगे ना तो आपकी कितनी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप 50 लाख इंटरेस्टेड बेस्ड, ठीक है, वो तो आपको ऑफलाइन में पता भी नहीं होगा कि ये कस्टमर सच में इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है भी नहीं। लेकिन ऑनलाइन में ना आपको इंटरेस्ट बेस्ड कस्टमर के पास फेसबुक पहुंचा देगा, राइट। तो अगर आप 50 लाख लोगों के पास पहुंच पा रहे हो थ्रू ऑनलाइन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहे हो कि नहीं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको एड्स रन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है ना,
ठीक है, आपको इंस्टाग्राम ऐड चलानी पड़ेगी, फेसबुक ऐड चलानी पड़ेगी, यूट्यूब ऐड चलानी पड़ेगी, लिंक्डइन ऐड चलानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा फेसबुक एड्स, क्योंकि फेसबुक जो एक ऑडियंस बेस्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और आप लिंक्डइन पे चलाओ वो कस्टमर फेसबुक पे मिलेगा, आप यूट्यूब पे चलाओ एड्स वो कस्टमर आपको फेसबुक पे मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ तो वो भी कस्टमर आपको फेसबुक पे मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फेसबुक एड्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे स्केलेबल बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कैसे आप इस बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल कर सकते हो, राइट। देखो, ऑनलाइन बिजनेस में आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको बेचना क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट बेच सकते हो या डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन एक स्केलेबल मॉडल कैसे कहा जाता है उसको, अगर आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट बेचोगे तो आपकी बिज़नेस ज़्यादा स्केलेबल होगी, क्योंकि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचोगे बाहर कंट्री में तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपकी मतलब हो गया जो शिपिंग चार्जेस हो गई, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट को बेचोगे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा, डिजिटल प्रोडक्ट बेचोगे तो आपकी जो वो जो खर्चा है ना, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, शिपिंग का हो गया, ठीक है, वो जो डिलीवरी का हो गया, बहुत ही ज़्यादा खर्चा कम जाएगा आपका, राइट। तो एग्जांपल पे तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या आप बेच सकते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ स्केलेबल मॉडल के लिए आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, तो आपकी ना जो बिज़नेस हो ज़्यादा स्केलेबल हो पाए, राइट। तो डिजिटल प्रोडक्ट एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर बेच सकते हो, आप कोर्सेस बेच सकते हो, आप इवेंट्स वेबिनार वगैरह बेच सकते हो, ठीक है, ये सब आप बेच सकते हो, राइट। सॉफ्टवेयर बेच सकते हो, राइट। अगर आप कुछ कोर्स बेचना चाहते हो तो कोर्स भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये जो कोर्स और वेबिनार ये जो आप बेचोगे ना, तो उसको ना ये जो कस्टमर है उसको यहाँ पे ऑनलाइन ख़रीदता है, ठीक है। तो ऑनलाइन ख़रीदने से आपको जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, शिपिंग चार्जेस पे, बहुत ही ज़्यादा जो फिजिकल प्रोडक्ट पे खर्चा होता है, ये सब आपको पे करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो और और एक बात, अगर आपकी लो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि आपको कम से कम ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे कम से कम खर्चा आ रहा है, अगर आप ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहे हो आपकी प्रोडक्ट, और ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है आपकी प्रोडक्ट, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो एक जो आपने जो स्केलेबल मॉडल सोचा था, तो आपकी बिजनेस स्केलेबल मॉडल हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना, ठीक है। तो आप ऐसे कर पाओगे, इसको डिजिटल प्रोडक्ट आप बेचोगे तो आपकी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल करने का चांसेस है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट कोर्सेज बेचो आप, इसको आप कैसे कर पाओगे, या तो आप खुद की प्रोडक्ट बना लो, खुद की सॉफ्टवेयर्स बना लो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करो लोगों की, या तो आप B2B करो या तो आप B2C करो, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा B2B करो, बिजनेस टू बिजनेस आप बेचो, ठीक है। आप कोर्सेज बनाओ खुद की, या फिर दूसरों की प्रोडक्ट को प्रमोट करो, अफिलिएट मार्केटिंग करो, ठीक है, जो मैं करता हूँ, खुद भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट की खुद की मैं बनाता हूँ, एड्स रन करता हूँ, खुद बिजनेस करता हूँ और स्केलेबल बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रमोट करता हूँ किसी और का प्रोडक्ट, और आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करो जहाँ पे जो प्रोडक्ट की ओनर है ना, उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा जो आपको आएगा, राइट। 50% कमीशन हो गया, 70% कमीशन, मैं जो करता हूँ प्रोडक्ट उस पर मैं 75% कमीशन पाता हूँ, राइट। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन्स लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लोगे, आप प्रोडक्ट को अफिलिएट करोगे या फिर आप खुद की प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, राइट। तो ऐसे करके आप इस एक बिज़नेस को स्केलेबल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देना चाहता हूँ, बस ख़त्म करते हैं इसको। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा लोकेशन बैरियर के बारे में, नो लोकेशन बैरियर, राइट। अगर आप घर पे बैठ के, अभी आपको अकेला करना होगा क्योंकि आपके पास टीम नहीं है, ठीक है, मेरे पास अभी भी टीम नहीं है, बट जो टीम मेरे साथ काम कर रही है वो इंडिया की कोने कोने में काम कर रही है, राइट। गुजरात पे हो गया, मुंबई पे हो गया, आपका पंजाब में हो गया, वहाँ पे आपकी टीम भी काम कर सकते हो।
आप यहाँ पे बैठोगे, आपकी टीम इंडिया के किसी भी कोने से काम करेगी, राइट। इसे आप कर सकते हो ऑनलाइन। कोई लोकेशन की बैरियर नहीं है, आप इंडिया में बैठ के किसी भी देश पे माल बेच सकते हो। लोकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप घर पे बैठ के अगर आप ये कर लोगे तो क्या जाता है आपका, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल है ना। और इस स्पेसिफिक इंडिया में तो अभी अभी ऑनलाइन बिजनेस बूम हो रहा है। इसका जो पोटेंशियल है आने वाला 30-40 साल तक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। लगभग कुछ ही फिजिकल प्रोडक्ट को छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। ठीक है, अभी तो इसकी शुरुआत हो रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया कि आपको क्यों करना है और कैसे करना है। थैंक यू।